जी, पुनः अभिनंदन है आप सभी का। और हमारे कविगण और नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। ऐसा करते हैं, अभी ज्वाइन करा रहे हैं हम उन्हें। सपना जी जुड़ गई हैं, स्वाति कौशिक जी कनेक्ट हो गई हैं, जेएस मान जी कनेक्ट हो गए हैं। मान जी आप अपनी रचना शुरू कर सकते हैं दोबारा से। हाँ हाँ से छोड़ी थी, वहां से आगे पढ़ लीजिए। हाँ सॉरी मैम, बस तो बीच में लिंक कट गया था। चलिए आप घर अपनी रचना, हाँ कोई बात हाँ जहाँ से छोड़ा था चलिए अपनी जी घर जारी रखो मैम। मैम आगे बढ़ूं? आगे पढ़ लीजिए। गर हकीकत को तू जान ले तो अच्छा, गर हकीकत को तू जान ले तो अच्छा, कश्मीर हथियाने का सपना ना होगा तेरा सच्चा, और तेरी शकल से भी नफरत करता है भारत का बच्चा बच्चा, हमारी सेना काट कर खा जाएगी तुझको कच्चा, शायद बस सिद्धू से है, शायद बस सिद्धू से है 60 गांठ इमरान तेरी, बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। बहुत खूब। प्यार से मांगेगा, प्यार से मांगेगा तो सब कुछ अपना देंगे, गुर्राएगा तो तुझको जिंदा दफना देंगे, घर जोड़ेगा हाथ तो हाथ जोड़ देंगे, घर घूरेगा हमको तो तेरी आंख फोड़ देंगे, और गाली दे दी तो काट देंगे जुबान तेरी, बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे हम घाटी से, भली भांति वाकिफ है तू भारत की परिपाटी से, और रोने वाला नहीं बचेगा एक भी तेरी माटी पे, और अभिनंदन ने अंगद सा पैर जमाया तेरी छाती पे, और लंका चला के रख देगा हनुमान तेरी, बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। धन्यवाद मैम, समय की कमी होगी। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने जेएस मान जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद अब मैं बुला रही हूँ, हमारे बीच में डॉक्टर भवानी देवी जी हैं। भवानी देवी जी, डॉक्टर भवानी देवी जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। भवानी देवी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। Thank you very much. So स्वागत है आपका। Thank you very much. Shall I render my poem? जी जी Okay. मेरा कनेक्शन तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए पहले नहीं आ सकी। मैं एक हिंदी कविता, मेरे तेलुगु कविता का ये ट्रांसलेशन है। हिंदी कविता सुना रही हूँ मैं। थैंक यू मैम। इसका शीर्षक है अक्षर मेरा अस्तित्व। अक्षर मेरा अस्तित्व। माँ, मैं हाँ ठीक हूँ। तलवार की धार पर चलते हुए, पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नों के उत्तर देते हुए, हाँ कल के सवाल क्यों होंगे यह कोई भी ज्योतिषी नहीं बताता। आवाजों के बीच जमने वाली सूजी की तरह हाथ मिलाने में आत्मीय स्पर्श का अभाव रहता है। मानव संबंधों को कीबोर्ड पर दबाया तो नहीं जा सकता है ना। मन के पर्दे पर अदृश्य मौन लिपि, सारे दृश्य बर्फ के टुकड़ों की तरह टूटते गिरते रहते हैं। बादलों के बीच मसली गई बूंद सी पीड़ा को बांटने वाली क्षितिज रेखा तुम ही तो हो ना माँ। बकवास कर रही हूँ ना। पुरुषत्व को पालकी में चढ़ाने वाले परंपरा के बारे में बात कर रही हूँ। सूर्योदय, अंधेरे, लंच बॉक्स, चाइल्ड के सेंटर के बीच न जाने कितने मुस्कुराहटे झड़ गई है। टूटे सपनों की बात ही क्या करूं। सुबह के तारे के साथ दोस्ती की थी मैंने वही। मेरे गांव के मिट्टी के पांव जब शहर की सड़कों के हवाले हो गए, तब तुमने यह तो नहीं सिखाया था कि रेगिस्तान हृदयों को सींचना पड़ता है। अब प्लास्टिक प्रशंसाएं ही आई है मेरे हिस्से में।
पल में सब कुछ तैयार करके रखने वाला जादुई चिराग जो बन गई हूँ। ये हुनर भी तो तुम्ही ने सिखाया था। मायके के सौगात में मिला भेदभाव, प्यार में नजर न आने वाला खाव, शारीरिक अपमान, इन सब के होते हुए भला मैं क्यों ठीक नहीं रहूंगी। पर माँ, अब मैं अक्षर बनकर उठ रही हूँ। पर माँ, अब मैं अक्षर बनकर उठ रही हूँ। ये प्रवाह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं विपरीत दिशा में तैर कर रही हूँ। तुम्हारी पीढ़ी हैरान रह जाए इस अंदाज से अपनी पीढ़ी में सिर उठा रही हूँ। अब आगे अक्षर ही मेरा अस्तित्व होगा। अब आगे अक्षर ही मेरा अस्तित्व होगा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत सुंदर आपकी रचना, और आप पहली बार हमारी गोष्ठी से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हम तो पहले से ग्रुप में हूँ, जब हम चेन्नई में मिले उस ग्रुप में तब से हूँ, मैं ऐसे चल रही हूँ। लेकिन ये हाँ, चेन्नई में तेलुगु पोएट हिस्से में आ गई मैं, उधर जातीय कवि सम्मेलन ना, वो उसमें आ गई। ग्रुप में तो मैं तब से हूँ। इस बार जब जूम मीटिंग को ऐसा चल रहा है ना कोविड के वास्ते, मेरा मातृभाषा, मेरा मदर टंग तेलुगु है। मेरा रेंडरिंग में कुछ गलती है तो क्षमा कीजिए। लेकिन आपकी रचना बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आपने हिंदी में अनुवाद उसका किया है। आपकी कोशिश को मैं नमन करती हूँ। बहुत अच्छी रचना आपकी। और अब हमारे बीच में अनिल मासूम जी हैं। मासूम जी, चाय पी ली हो तो अब जागिए। मासूम जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लूं पहले अपने आप को। जी अनिल भाई नमस्कार। जस्ट पलटते हुए एक गजल सामने आ गई, कुछ ही दिन पहले लिखी है, अभी उसको कही है, पढ़ा नहीं अभी तक। साहिल जी मेरे पड़ोस में बैठे, अब मैं आगे आ गया हूँ तो वो दिखना थोड़ा कम हो गए हैं, तो लेकिन उनका आशीर्वाद बिल्कुल पास से लेने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। एक नॉर्मली गजलें मेल फीलिंग की होती है, ये फीमेल फीलिंग की एक गजल मैं लेकर आया हूँ। देखिए जी इस तरह बातें बनाना छोड़िए। आवाज ठीक आ रही है? देखिए जी इस तरह बातें बनाना छोड़िए, याद ही करना नहीं तो याद आना छोड़िए। देखिए जी इस तरह बातें बनाना छोड़िए, याद ही करना नहीं तो याद आना छोड़िए। इस कदर मुश्किल है अब ये शर्त उनके प्यार की, इस कदर मुश्किल है अब ये शर्त उनके प्यार की। एक मैं मिल जाऊंगा सारा जमाना छोड़िए। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। एक मैं मिल जाऊंगा सारा जमाना छोड़िए, प्यार में मेरे शायर जी क्यों बदनाम, प्यार में मेरे शायर जी क्यों बदनाम हो गई हूँ आपकी अब तो चुराना छोड़िए, हो गई हूँ आपकी अब तो चुराना छोड़िए। वस्ल के भी इन पलों में लोरियां गाने लगे, वस्ल के भी इन पलों में लोरियां, शुक्रिया जी। वस्ल के भी इन पलों में लोरियां गाने लगे, जागरण की रात है मुझको सुलाना छोड़िए, जागरण की रात है मुझको सुलाना छोड़िए। आंख भी कहती वही है जो है दिल में आपके। देखिए जी, इस शेर को आप देखेंगे अच्छा लगेगा। आंख भी कहती वही है जो है दिल में आपके, सब वहीं पर पढ़ लिया अब क्या बताना छोड़िए। आंख भी कहती वही है जो है दिल में आपके, सब वहीं पर पढ़ लिया अब क्या बताना छोड़िए। आपका आंसू मेरी इस आंख से क्यों ना बहे, आपका आंसू मेरी इस आंख से क्यों ना बहे, आपका आंसू मेरी इस आंख से क्यों ना बहे। है अगर सावन वहां तन्हा नहाना छोड़िए, है अगर सावन वहां तन्हा नहाना छोड़िए। बहुत अच्छा, बहुत था दरमिया, जो हुआ था दरमिया मेरा भी उसमें दोष था, जो हुआ था दरमिया मेरा भी उसमें दोष था।
झूठ सबसे बोलकर मुझको बचाना छोड़िए। शुक्रिया जी, शुक्रिया साहिल जी। झूठ सबसे बोलकर मुझको बचाना छोड़िए। और एक ये लॉकडाउन का शेर हुआ है, क्यों रसोई में खड़े हो ये जगह मेरी रहे, क्यों रसोई में खड़े हो ये जगह मेरी रहे, बातें बनाना ठीक है रोटी बनाना छोड़िए। शुक्रिया शुक्रिया। बातें बनाना ठीक है रोटी बनाना छोड़िए, डर के बाहों में तुम्हारी आ तो सकती हूँ मगर, डर के बाहों में तुम्हारी आ तो सकती हूँ मगर, दिल ये कहता है मुझे झूठा बहाना छोड़िए, दिल ये कहता है मुझे झूठा बहाना छोड़िए। आपको ये इल्म है कि कांप सा जाती हूँ मैं, आपको ये इल्म है कि कांप सा जाती हूँ मैं, आपको ये इल्म है कि कांप सा जाती हूँ मैं, दिल से दिल मिल ही गया आंखें मिलाना छोड़िए, दिल से दिल मिल ही गया आंखें मिलाना छोड़िए। शुक्रिया शुक्रिया। रात को छत पे पहुंचकर प्यार की बातें करें, रात को छत पे पहुंचकर, अब लॉकडाउन में तो यही संभव हो पाता है, रात को छत पे पहुंचकर प्यार की बातें करें, देखिए उस चांद को अब तो जलाना छोड़िए, देखिए उस चांद को अब तो जलाना छोड़िए। प्यार जब से मिल गया आपसे कुछ डर नहीं। देखिए ये शेर भी बतौर खास, प्यार जब से मिल गया आपसे कुछ डर नहीं, मैं गलत भी गर करूं आंखें दिखाना छोड़िए। शुक्रिया शुक्रिया। मैं गलत भी गर करूं आंखें दिखाना छोड़िए। और ये शेर आपको जरूर बहुत अच्छा लगेगा। ये मुझे इस गजल का सबसे अच्छा शेर यही लगता है, दिल में रहते हो मेरे और प्यार भी देते नहीं, दिल में रहते हो मेरे और प्यार भी देते नहीं, कुछ किराया दीजिए या आशियाना छोड़िए, कुछ किराया दीजिए या आशियाना छोड़िए। शुक्रिया जी। और मक्ते का शेर इस तरह हुआ है, रात गहरी हो गई और नींद आती है मुझे, रात गहरी हो गई और नींद आती है मुझे, प्यार की मासूम जी बातें बनाना छोड़िए, प्यार की मासूम जी बातें बनाना छोड़िए, देखिए जी इस तरह बातें बनाना छोड़िए, याद ही करना नहीं याद आना छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी का भी शुक्रिया, उनका आशीर्वाद। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने पढ़ी अनिल मासूम जी, और बहुत अच्छा लगा आपकी रचनाएं सुन के। और अब मैं आवाज दे रही हूँ, आदरणीय साहिल जी हमारे बीच में हैं। अनिल जी, साहिल जी को लेके आइए माइक पे पढ़ेंगे जी। साहिल जी हमारे बीच में हैं। साहिल जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है ऑनलाइन यहाँ पे। और आपका होना यहाँ पे बहुत अच्छा एहसास दिलाता है हमें कि एक जैसे बुजुर्ग घर में होते हैं, वही वाला एहसास आपको देख के आता है। ये सब कुछ अनिल जी का किया हुआ है। इन्होंने कहा था आपने सिर्फ गजल पढ़नी है, बाकी इंतजाम मेरा। जी स्वागत है साहिल जी, पढ़िए अपनी गजल। एक मतला और दो एक शेर। हाँ। अर्ज किया है, खुद में तलाश खुद की रही उम्र भर मुझे, खुद में तलाश खुद की रही उम्र भर मुझे, कुछ भी मगर न दे के गया ये सफर मुझे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कुछ भी मगर न दे के गया ये सफर मुझे, शायद दुआएं माँ की ही बन करके साहिबां छत बन के, शायद दुआएं माँ की ही बन करके साहिबां हर धूप से बचाती रही उम्र भर मुझे। वाह वाह, बहुत हर धूप से बचाती रही उम्र भर मुझे। ये शेर देखिएगा। ममनून हूँ, मतलब मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, ममनून हूँ हमेशा मैं उनके करम का दोस्त, ममनून हूँ हमेशा मैं उनके करम का दोस्त, जो नींद से जगाते रहे उम्र भर मुझे। वाह 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 वाह, जो नींद से जगाते रहे बहुत उम्र भर मुझे। एक शेर यूं भी हुआ है, देखिएगा, समझे न बात एक भी वो आज तक मेरी, क्या बात है, क्या मिसरा है। समझे न बात एक भी वो आज तक मेरी, और कहते हैं कि आती नहीं बात कर मुझे। वाह वाह, और कहते हैं कि आती नहीं बात कर मुझे।
और इसका मक्ता भी देखिएगा। ढोता ये बारे जिंदगी साहिल में कब तक, जिंदगी का बोझ कब तक मैं ढोता रहता। ढोता ये बारे जिंदगी साहिल में कब तलक, अच्छा हुआ कि उम्र मिली मुख्तसर मुझे। अच्छा हुआ कि उम्र मिली मुख्तसर मुझे। अब मैं अपनी गजल पे आ रहा हूँ। होठ उनके कमल, स्वागत है आपका। आंखें उनकी गजल, होठ उनके कमल, आंखें उनकी गजल, जुल्फ उनकी घटा, चाल उनकी अजल। होठ उनके कमल, आंखें उनकी गजल, और अदाएं तो ऐसी समझिए कि ज्यों, और अदाएं तो ऐसी समझिए कि ज्यों गोद में अब्र के बरक जाए मचल। गोद में अब्र के बरक जाए मचल। एक आंधी उठे जब वो बेपर्द हो, एक आंधी उठे जब वो बेपर्द हो, दिल कहो सीने से क्यों न जाए निकल। होठ उनके कमल, आंखें उनकी गजल, मरमरी आरिज़ों पे वो घेसू सिया, सफेद गालों पर, मरमरी गालों पर काले काली उनकी जुल्फें। मरमरी आरिज़ों पे वो घेसू सिया, चांद जैसे घटाओं से आया निकल। मरमरी आरिज़ों पे वो घेसू सिया, चांद जैसे घटाओं से आया निकल। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। उनके दीदार से यूं समझ लीजिए, उनके दीदार से यूं समझ लीजिए, मुश्किलें ज़िस्त की हो गई सारी हल। क्या बात, मुश्किलें ज़िस्त की हो गई सारी हल। झील में अक्स लहराया ऐसा लगा, झील में अक्स लहराया ऐसा लगा, झिलमिलाया हो जो जगमगाता महल। बहुत सुंदर। झील में अक्स लहराया ऐसा लगा, झिलमिलाया हो जो जगमगाता महल। मक्ता देखिएगा। जिक्र ने उनके इसको दिए मायने, जिक्र ने उनके इसको दिए मायने, क्या थी वरना ये साहिल तुम्हारी गजल। सुंदर सुंदर। इसको दिए मायने, क्या थी वरना ये साहिल तुम्हारी गजल। होठ उनके कमल, आंखें उनकी गजल, जुल्फ उनकी घटा, चाल उनकी अजल। होठ उनके कमल, आंखें उनकी गजल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुंदर, साहिल जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ ऐसे आते रहिए और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे हमारे बीच में जी, हमारे बीच में शालिनी अवस्थी जी जुड़ी है लखनऊ से। मैं उनको आवाज दे रही हूँ। शालिनी आओ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है शालिनी। हेलो। स्वागत है। हाँ जी, बढ़िया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, पढ़िए। ठीक है। मैंने कुछ दोहे बनाए हैं, जो कि अभी सावन चल रहा है, उसमें मैंने कुछ दोहे बनाए हैं, वो आप लोग सुनिए, उसका आनंद लीजिए। रिम झिम बरसे बादरा, सावन की है फुहार। रिम झिम बरसे बादरा, सावन की है फुहार। बम भोले
खुश हो गए, डमरू दिए बजाए है मनवा, डमरू दिए बजाए। अभी सुंदर आप बेटा, लोगों को बहुत अच्छा। बताऊं कि लखनऊ में सही में बरसात हो रही है अभी। अच्छा। और दूसरा दोहा है, स्वागत। सावन की घटा यूं छा गई, मन रिम झिम हुई जात, सावन की घटा यूं छा गई, मन रिम झिम हुई जात, हरि भी अब खुश हो गए, बंसी दिए बजाए है मनवा, बंसी दिए बजाए। अब तीसरा दोहा, जो कि सुंदर, अच्छा। सावन में हरियाली, सावन में काफी हरियाली हो जाती है, पेड़ पौधे खूब सारे होते हैं, पक्षियों को भी अच्छा लगता है, वो भी खूब मनमोहित होके गीत गाते हैं। तो तीसरा दोहा मेरा इसी पे बेस्ड है, सावन की बरखा पड़े, जग जगमग हुई जाए, सावन की बरखा पड़े, जगमग जगमग हुई जाए, पतझड़ भी अब खिल उठा, पंछी गीत रह गाए है मनवा, पंछी गीत रह गाए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शायरी। धन्यवाद बहुत आप अच्छा लोग। पढ़ा तुमने, बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, जी अब थैंक यू। अनिल जी को, मेरे को लगता है कोई और रह गया है क्या पढ़ने के लिए? अभी कोई और पढ़ने के लिए तो नहीं है अभी ना, सबने पढ़ दिया है शायद। है जो अभी तक जी। कैप्टन इतना लेट बैटिंग करने आ रहा है, गलत बात है। जी जरूर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आप सबसे इजाजत चाहती हूँ मैं पढ़ने के लिए। एक नया छंद लिखा है, देती हूँ आप सबको। भाव ये है इस रचना में कि राधा जी के साथ साथ जितनी भी गोपियां हैं वो भी श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार समझती हैं। और जिस तरह से एक छोटा बच्चा कटोरी में चांद को देखता है और अपना समझने लगता है, इस तरह से हर गोपी कृष्ण को अपना समझ रही है। सुनिएगा। गोरी है चकोरी काहे फिरे इत ओरी, है तो बहुत ही भोरी काहे इत चली आई है। गोरी है चकोरी काहे फिरे इत ओरी, है तो बहुत ही भोरी काहे इत चली आई है। पिया शाम को बताती और खुद ही लजाती, जैसे दिया बिन पाती कैसे प्रीत ये जगाई है। सब काम छोड़ आई मन ने काम न जगाई, सब काम छोड़ आई मन ने काम न जगाई, काहे लाज नहीं आई कैसी कामनी ये गोरी है। हठ करे है सयानी सारी उसकी दीवानी, माने चांद है उसी का लिए हाथ में कटोरी है। हठ करे है सयानी सब उसकी दीवानी, माने चांद है उसी का लिए हाथ में कटोरी है। माने चांद है उसी का लिए हाथ में कटोरी है। और बहुत सुंदर छंद पढ़ा सुषमा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है समय कम है और हमें अभी भारती जी को बुला लेना चाहिए। हम तो फिर भी पढ़ लेंगे। भारती जी बड़ी मुश्किलों से आई हैं यहाँ पे। भारती जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है। भारती जी आप हमें सुन पा रही हैं ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। स्वागत है आपका। हमको पढ़ना है क्या? हाँ जी आपको पढ़ना है। अच्छा अच्छा जी स्वागत है, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार करते हुए पढ़ना चाह रही हूँ। बारिश का मौसम है, सावन का, तो जी एक मुक्ता को एक गीत सुन जाए। जी स्वागत है भारती जी आपका।
स्वागत है, अंबर पढ़िए। से